नाजरीन आदाब, IND टुडे हैदराबाद के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं ये तफसीलात। हालिया असम्बली इंतखाबात में कांग्रेस की शिकस्त के बाद कांग्रेस पार्टी में शदीद नाराजगी का माहौल पाया जाता है और पार्टी कायदीन रियासती लीडरशिप के खिलाफ बगावत पर उतर आए हैं। ऐसे ही तेवर दिखाने वाले साबिक मरकजी वजीर सर्व सत्यनारायण को आज पार्टी से मुअत्तल कर दिया गया। बताया जाता है कि गांधी भवन में मुनक्किदा के इजलास में, जिसमें सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी उत्तम कुमार रेड्डी और जनरल सेक्रेटरी AICC RC कुंटैया शरीक थे, सर्व सत्यनारायण ने पार्टी की शिकस्त के लिए उन दोनों को जिम्मेदार ठहराया और गैर गलत बातें कहने लगे। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी B किशन ने सत्यनारायण से बेहुदा रिमार्क से बाज रहने की ख्वाहिश की। सत्यनारायण ने गुस्से के आलम में पानी की बोतल B किशन पर फेंक मारी और इजलास में हंगामा शुरू हो गया। पार्टी की डिसिप्लिनरी कमेटी ने सत्यनारायण को उनकी हरकत पर पार्टी से मुअत्तल कर देने का काम जारी किए। इसी दौरान साबिक डिप्टी चीफ मिनिस्टर दामोदर राज नरसिम्हा ने भी, जो इजलास में शरीक थे, सर्वे सत्यनारायण का साथ देते हुए पूछा कि पार्टी के असेंबली इंतखाबात में शिकस्त का जायजा लेने के लिए इजलास किसकी हिदायत पर तलब किया गया है। अमेरिका के शहर डेट्रॉइट में वरंगल के एक नौजवान को रहजनी की वारदात में गोली मार दी गई। ताहम वो एक खानगी दवाखाने में जिंदगी और मौत की कशमकश में है। बताया जाता है कि साई कृष्णा, जिसने लॉरेंस टेक्निकल यूनिवर्सिटी से इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में MBA किया था, मिशिगन के शहर डेट्रॉइट की एक ऑटो कंपनी में काम करता था। 3 जनवरी की रात को 11:30 बजे वो अपने काम से वापस होते हुए रास्ते में एक मैक्सिकन रेस्टोरेंट से खाने के लिए रुका। इसी दौरान नामालूम अफराद उसकी कार में सवार हो गए और उसका वॉलेट छीनकर उन्हें कार से उतार दिया, फिर उनकी कार लेकर फरार हो गए। जाने से कबल उन्होंने साई कृष्णा के मुंह में गोली मार दी। वहां से गुजरने वाली खवातीन ने पुलिस को इत्तला दी, जिसने उन्हें दवाखाने को मुंतकिल किया। साई कृष्णा के दोस्त अहबाब, जिनमें के विनोद और नागेंद्र भी शामिल हैं, साई कृष्णा के इलाज मुआलजे के लिए $2.5 लाख जमा करने की एक मुहिम शुरू की है और अंदरून 8 घंटे अब तक $58,000 जमा किए जा चुके हैं। दरियाए कृष्णा से शहर को लाया जाने वाली पानी की पाइपलाइन की मरम्मत के पेश नज़र मंगल 8 जनवरी को शहर के कई इलाकों में पानी की सरबराही अमल में नहीं आएगी। हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन वाटर वर्क्स के ज़राए के मुताबिक जिन इलाके जात में सरबराही आप मुतासिर होगी, उनमें रियासत नगर, संतोष नगर, विनय नगर, सईदाबाद, आसमानगढ़, चंचलगुड़ा, याकूतपुरा, मलकपेट, मुसारामबाग, नारायणगुड़ा, बोगलकुंटा, शिवम, आसिफ नगर, मुरादनगर, भोजूगुट्टा, गड्डी मलकापुर और कई इलाके शामिल हैं। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स, डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायत ही वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा, जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी, बिसाइड रियान होटल, हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप TRS के कारगुजार सदर KT रामाराव ने वाज़ेह कर दिया है कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव आइंदा पार्लिमानी इंतखाबात में करीमनगर हल्के से मुकाबला नहीं करेंगे। उन्होंने बताया कि पार्टी ने मौजूदा रुकन पार्लियामेंट B विनोद कुमार को ही इंतखाबी तैयारियां शुरू कर देने की हिदायत दी है। गुज़िश्ता चंद दिनों से सियासी हल्कों में ये अफवाह आम थी कि कौमी सियासत में हिस्सा लेने के मकसद से चीफ मिनिस्टर करीमनगर पार्लिमानी हल्के से मुकाबला कर सकते हैं। हुमायूंनगर पुलिस स्टेशन के हदूद में आज हुए ट्रैफिक के हादसे में सेंट एंस कॉलेज मेहदीपट्टनम का रहने वाला रतन जख्मी हो गया। बताया जाता है कि रतन बाइक पर जा रहा था कि एक तेज रफ्तार DCM ने उसे पीछे से टक्कर दे दी। पुलिस ने नवाब साहब कुंटे के रहने वाले ड्राइवर शफीउद्दीन को गिरफ्तार कर लिया है और मसरूफ तहकीकात है। महिलार्दियोपल्ली पुलिस स्टेशन के हदूद में कल रात
सबूतरा मुहिम चलाई गई, जिसके दौरान पुलिस ने 33 अफराद को हिरासत में लिया जो रातों में गश्त कर रहे थे। एसीपी राजेंद्र नगर अशोक चक्रवर्ती ने मीडिया को बताया कि पुलिस ने इन नौजवानों के वालिदीन को तलब करते हुए उनकी काउंसलिंग की और बाद हज़ार उन्हें रिहा कर दिया। నిన్న రాత్రి సైబరాబాద్ కమిషనరేట్లో మైలార్దేవపల్లి పోలీస్ స్టేషన్ లిమిట్స్లో ఈ చబుతరా మిషన్ అనే కార్యక్రమం చేపట్టాము. నిన్న ఆ చబుతరా మిషన్ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏమిటంటే రాత్రిళ్ళు ఎవరు 11-12 తర్వాత ఆవారా తిరగవద్దు, న్యూసెన్స్ చేయకూడదు, అలాగే ఏదైనా అక్రమాలకు పాల్పడొద్దనే ఉద్దేశంతో చబుతరా మిషన్ కార్యక్రమం చేపట్టాము. మేము ఎవరైనా కానీ రాత్రిలో అకారణంగా కారణం లేకుండా రోడ్ల మీద తిరుగుతూ ఉంటే తీసుకొచ్చి వాళ్ళని మేము ఎగ్జామిన్ చేస్తాము, వాళ్ళ ఫింగర్ ప్రింట్ తీసుకుంటాము, వాళ్ళ మొబైల్ ఫోన్ చెక్ చేస్తాము, వాళ్ళ డేటా చెక్ చేస్తాము, వాళ్ళ కనెక్షన్ ఇంకేమైనా క్రిమినల్స్తో ఉందా చెక్ చేస్తాము, వాళ్ళు ఏదైనా కేసులో ఇన్వాల్వ్ ఉన్నారో అది కూడా చెక్ చేస్తాము. అవన్నీ పరిశీలించి ఏం లేకుండా వాళ్ళకి కౌన్సిలింగ్ చేసి పంపిస్తాము. అదే అందులో భాగంగా నిన్న మైలార్దేవపల్లి పోలీస్ లిమిట్స్లో ఈ చబుతరా విషయం చేపట్టాము. రాత్రిళ్ళు అకారణంగా ఎటువంటి కారణం లేకుండా రోడ్లపై తిరుగుతున్న 46 మందిని కూడా మేము అదుపులోకి తీసుకోవడం జరిగింది. తీసుకొని వాళ్ళందరినీ ఈ కార్డన్లో ఉన్న టీఎల్ఎన్ ఫంక్షన్ హాల్లో తీసుకొచ్చి కౌన్సిలింగ్ చేయడం జరిగింది. ఎవరైతే తీసుకొచ్చామో రాత్రి ఈ మిషన్లో భాగంగా వాళ్ళ యొక్క పేరెంట్స్ని వాళ్ళ బంధువులను పిలిపించడం జరిగింది. వాళ్ళందరికీ కౌన్సిలింగ్ చేసి ఇక ముందు రాత్రిళ్ళు అకారణంగా కారణం లేకుండా ఎవరు తిరగొద్దని చెప్పి వాళ్ళకి కౌన్సిలింగ్ చేయడం జరిగింది, వాళ్ళకు గైడ్ చేయడం జరిగింది, అలాగే వార్నింగ్ కూడా చేయడం జరిగింది. ఇక ముందు నుంచి కూడా ఎవరైనా ఇదే విధంగా రాత్రిలో రోడ్లపై తిరుగుతూ కనబడితే వాళ్ళని రిమాండ్కు తరలిస్తామని చెప్పి హెచ్చరించి వాళ్ళందరినీ మేము ఇప్పుడే పంపించేస్తున్నాము. ఈ చబుతరా మిషన్ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే నైట్లో క్రైమ్ ప్రివెన్షన్ కోసం బాగా ఉపయోగపడుతుంది. రాత్రిళ్ళు ప్రతి దగ్గర కూడా మనకి సీసీ కెమెరాలు ఉన్నాయి. ఎవరైనా ఈ దొంగతనాలకు పాల్పడేవారు, చిన్న చిన్న దొంగతనాలు చేసేవారు, చిన్న చిన్న నేరాలు చేసేవారు రోడ్ల మీద తిరుగుతూ ఉంటే వాళ్ళు మనకు సీసీటీవీ కెమెరాస్ క్యాప్చర్ చేస్తాయి. అలాగే ఇప్పుడు మేము ఈ చబుతరా మిషన్ పెట్టాం కాబట్టి చాలామంది కూడా నైట్లో బయటకు వెళ్ళారు. కాబట్టి ఎవడైనా కానీ ఈ అఫెండర్సు, క్రిమినల్స్, బ్యాడ్ ఫెలోస్ ఎవరైనా రోడ్డు మీద తిరుగుతుంటే పట్టేసుకుంటాము. ఈ క్రైమ్ ప్రివెన్షన్ బాగా తోడ్పడుతుంటుంది. ఇది టోటల్ సైబరాబాద్ కమిషనరేట్ ప్రాంతం అంతా క్రైమ్ ఫ్రీగా చేయడానికి మేము శబదం పోయినాము. మా డీజీ గారి ఏము 2019 ఇయర్ అంతా కూడాను సేఫ్ తెలంగాణ క్యాంపెయిన్ మాది. ఇది తెలంగాణ రాష్ట్రం అంతా సేఫ్గా ఉండాలి, నేరాలన్నీ తగ్గిపోవాలి. ఎవరైతే నేరాలు చేస్తారో వాళ్ళని మేము పట్టుకొని కఠినంగా శిక్షిస్తాము. అదే ఒక ఎయిమ్తో ఉద్దేశంతో ముందుకెళ్తున్నాము. అందులో భాగంగానే ఇటువంటి మిషన్ చేపట్టాము. ముందు కూడా ఇటువంటి కార్యక్రమాలు చేపడతాము. ప్రజలకు కార్యక్రమాలు చేపట్టి ప్రజల కాన్వెన్స్ కూడా తీసుకుంటాము. चेवड़ला मंडल जिले रंगारेड्डी के कस्तूरबा हॉस्पिटल में समेत गजा से 69 लड़कियां मुतासिर हो गईं। बताया जाता है कि इस हॉस्टल में 200 लड़कियां मुकीम हैं। रात के खाने के बाद वो सो गए थे, लेकिन आधी रात के बाद उन्होंने पेट में दर्द की शिकायत की। वार्डन ने लड़कियों को गवर्नमेंट हॉस्पिटल मुंतकिल किया, जहां उनका इलाज जारी है। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज किया है और तहकीकात मसरूफ है। कारवान के नौमंतखब मजलिस रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने आज टोली चौकी और गोलकुंडा के मुख्तलिफ इलाकों का पैदल दौरा किया। उन्होंने अवाम से मुलाकात करते हुए उनके मसाइल के बारे में जानकारी हासिल की। कौसर मोहिउद्दीन के हमरा मजलिसी कारपोरेटर्स और कारकुनों की बड़ी तादाद थी। केरला की सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इज़हार करते हुए मरकजी वजीर टेक्सटाइल स्मृति ईरानी ने इसके लिए केरला की हुकूमत को मोरद इल्ज़ाम ठहराया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए स्मृति ईरानी ने कहा कि केरला में कोई भी शख्स महफूज नहीं है। उनकी बहन और उनके अरकान ख़ानदान पर उस वक्त हमला किया गया जब वो बीजेपी के रियासती सदर और राज्यसभा के रुकन मुरलीधर के मकान पर मुकीम थे। मरकजी वजीर ने कांग्रेस पार्टी और सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वडेरा पर भी तनकीद की। गोशा महल से बीजेपी के नौमंतखब रुकन असम्बली राजा सिंह ने ऐलान किया है कि वो 17 जनवरी को असम्बली की रुकनीत का हल्फ नहीं लेंगे। एक वीडियो बयान में उन्होंने कहा कि वो मजलिस के रुकन असम्बली मुमताज़ खान के सामने जिन्हें रियासती असम्बली का अबूर स्पीकर मंतखब किया गया है हल्फ लेना अपनी तौहीन समझते हैं। उन्होंने कहा कि मुमताज़ अहमद खान उस पार्टी की नुमाइंदगी करते हैं जो न सिर्फ मुखालिफ हिंदू है
बल्कि हिंदुओं को ख़त्म करने की बात करती है। भारत माता की जय। तेलंगाना के मुख्यमंत्री साहब ने जो निज़ाम फॉलोअर है, जो MIM फॉलोअर है, उन्होंने कल रात को, समझ गए ना, रात को एक डिसीजन लिया कि 3 दिन के लिए जो स्पीकर बनेगा वो MIM का विधायक बनेगा और इसी MIM विधायक के सामने सारे के सारे MLAs शपथ लेना है। ये डिसीजन तेलंगाना राज्य के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव जी ने लिया है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ये राजा सिंह तेलंगाना विधानसभा में जाएगा नहीं और उनके सामने शपथ लेगा नहीं, ये मैं कह रहा हूं। चाहूंगा कि ये राजा सिंह तेलंगाना विधानसभा में जाएगा नहीं और उनके सामने शपथ लेगा नहीं, ये मैं कह रहा हूं। चाहूंगा कि ये राजा सिंह तेलंगाना विधानसभा में जाएगा नहीं और उनके सामने शपथ लेगा नहीं, ये मैं कह रहा हूं। चाहूंगा कि ये राजा सिंह तेलंगाना विधानसभा में जाएगा नहीं और उनके सामने शपथ लेगा नहीं, ये मैं कह रहा हूं। भले ही कोई भी व्यक्ति, कोई भी पार्टी के विधायक जाके शपथ लेते होंगे, मुझसे कुछ लेना देना नहीं है। भले ही कोई भी व्यक्ति, कोई भी पार्टी के विधायक जाके शपथ लेते होंगे, मुझसे कुछ लेना देना नहीं है। भले ही कोई भी व्यक्ति, कोई भी पार्टी के विधायक जाके शपथ लेते होंगे, मुझसे कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन मैं राजा सिंह उस पार्टी के विधायक के सामने शपथ नहीं लूंगा जो हिंदुओं को खत्म करने की बात करते हैं। उस पार्टी के विधायक के सामने मैं शपथ नहीं लूंगा जो भारत देश में युद्ध करने की बात करते, वंदे मातरम नहीं गाते, भारत मां की जय नहीं बोलते। ऐसे विधायक, ऐसी गंदी पार्टी के विधायक के सामने मैं शपथ नहीं लूंगा। 16 तारीख के दिन उस विधायक को गवर्नर के सामने शपथ दिलाएंगे, स्पीकर बनाएंगे। 17 तारीख के दिन तेलंगाना विधानसभा में MIM पार्टी के विधायक स्पीकर बनाकर सभी MLAs को शपथ दिलाएंगे। ऐसा मुख्यमंत्री का निर्णय है। ठीक है, आपका निर्णय आप करिए। मेरा जो निर्णय है, मैं असेंबली नहीं होऊंगा और शपथ भी नहीं लूंगा। लीगली है जो हमारे अधिकारियों से बात करके आगे फर्दर क्या करना है हम विचार करेंगे। लेकिन तेलंगाना मुख्यमंत्री से ये निवेदन करना चाहता हूं कि आपने जो डिसीजन लिया है, अगर इसमें परिवर्तन करते हैं तो तेलंगाना में एक अच्छा मैसेज जाएगा। और आपने उस पार्टी को सपोर्ट किया है जो कभी तेलंगाना का विकास नहीं चाहिए। ये वो पार्टी के लोग हैं, जब तेलंगाना आंध्रा अलग हो रहा था तो ये लोग किसके समर्थन में थे? मुख्यमंत्री जी, आप वो चीज को याद करने की आवश्यकता है और अगर आप आपका निर्णय बदल देते हैं तो ठीक रहेगा। धन्यवाद। शहर हैदराबाद की शोहरे आफाक मकबूल शख्सियत अलहाज नवाब मीर मुमताज़ अली साहब मौज़फ़ महकमे पुलिस वल्द नवाब मीर अकबर अली मरहूम का हालिया दिनों इंतकाल पुरमलाल हो गया था। मरहूम खुदादाद सलाहियतों के साथ साथ बड़े ही मुत्तकी परहेजगार, हुफ़ाज़ उलमा इकराम और दीनी मदारिस व मसाजिद व खानकाहों से खुसूसी लगाव रखते थे और ये अल्लाह ताला की एक बड़ी नेमत है जो वो अपने ख़ास बंदों को ही नवाजता है। लिहाजा आज इस सिलसिले में तालाब कट्टा में वाक़े दीनी मदरसे इस्लामिया काशिफुल उलूम में मरहूम का एक ताज़ियती जलसे का अहतमाम किया गया, जिसकी सदारत बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता मौलवी क़ारी हाफिज़ कफ़ील साहब ने की। इस जलसे में शहर हैदराबाद के कई नामवर उलमा व मशाइखीन और हुफ़ाज़ इकराम ने शिरकत की और मरहूम की मग़फ़िरत के लिए कसीर दुआओं का अहतमाम भी हुआ। मरहूम के साहिबजादे नवाब मीर याकूब अली साहब ने नाज़िम मदरसा मौलाना मुफ्ती अब्दुल सलाम अंसारी के हमरा तमाम शुरका का शुक्रिया अदा किया। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें। जैसा कि सारा मुल्क जानता है कि मुल्क में 2019 के पार्लिमानी इंतखाबात बिल्कुल करीब हैं। ऐसे माहौल में PM मोदी अब बैरूनी दौरों को छोड़कर रियासतों के तूफ़ानी दौरों पर हैं। अभी इन्होंने उड़ीसा का तूफ़ानी दौरा करते हुए
मयूरभंज में हुकूमत की जानिब से 4000 करोड़ रुपए से जायद की योजनाओं का इफ्तिताह किया। टाटा नगर से बदम पहाड़ के बीच एक दूसरी शुरू करदा ट्रेन लाइन को हरी झंडी भी दिखाई और बताया कि हुकूमत अब तेज और सस्ती सहूलतों पर काम कर रही है, जबकि दूसरी तरफ करोड़ों के खर्चे में बुलेट ट्रेन भी अब मुल्क में आ गई है। उड़ीसा के बाद पीएम मोदी ने झारखंड के डाल्टनगंज जाकर वहां पर भी कुछ बड़ी योजनाओं को आवाम के रूबरू लाया। पालामू में मंडल डैम का संगे बुनियाद रखा और पीएम आवास योजना को भी वहां पर मुतारिफ करवाया और आखिर में आवाम को ये भी समझाने की कोशिश की कि पिछली हुकूमतों ने ऐसे काम नहीं किए थे जो ये कर रहे हैं। अगस्टा वेस्टलैंड मामले में मुलविस बताए गए कृष्ण मिशेल को 26 फरवरी तक दिल्ली की एक अदालत ने कानूनी हिरासत में रखने का फैसला सादर किया है। लिहाजा पीएम मोदी ने फौरन इस मौके पर बताया कि मिशेल के खत से कांग्रेस पार्टी की रिश्वत सतानी अब साबित हो गई है। वाज़ेह रहे कि हालिया दिनों में कांग्रेसी सदर राहुल गांधी ने भी राफेल डील में बीजेपी का भांडा फोड़ा था। लिहाजा ये मामला ऐसे साफ हुआ है कि तुम भी खाए और हम खाए तो क्या बुरा किए। मरकजी वजीर टेक्सटाइल्स स्मृति ईरानी ने राजधानी दिल्ली में कपड़ा सनत को फरोग देने वाले एक सम्मेलन का इफ्तिताह किया और इस मौके पर इस सिलसिले की एक बुकलेट की रस्म इजराई भी अमल में लाई। 2019 के आने वाले आम पार्लिमानी इंतखाबात में दोबारा जीत हासिल करने के लिए बीजेपी के सदर जैन मजहब के पैरोकार अमित शाह अरसे दराज से तैयारी में लगे हुए हैं और अब तो इंतखाबात बिल्कुल करीब आ गए हैं। लिहाजा बताया गया है कि बहुत सारी रियासतों में बीजेपी के निगरानकारों का इंतखाब कर लिया गया है। वजीर सेहत जेपी नड्डा को पीएम मोदी के कायम मुकाम बताए जाने वाले सीएम योगी के उत्तर प्रदेश में रहते हुए वहां का निगरानकार बनाया गया है। जैसा कि सारा मुल्क जानता है कि भारत का बेहतरीन सयाहती मुकाम जम्मू कश्मीर हर मामले में मुल्क से अलग थलग अपनी एक अलग पहचान रखता है, लेकिन अभी इसे सियासी तौर पर सारे मुल्क जैसा बना दिया गया है और अभी वहां पर जबरदस्त बर्फबारी भी चल रही है और सारा माहौल एकदम बर्फ बनकर रह गया है। दूसरी तरफ बर्फबारी का कहर हिमाचल प्रदेश में भी जारी हो गया। लिहाजा इसकी वजह से पड़ोसी रियासतें दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, आगरा और गोरखपुर समेत उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में भी ठंड की जबरदस्त लहर फैल गई है। भारत के सदर मुकाम दिल्ली और आसपास के इलाकों में आज अचानक तेज बारिश ने धावा बोला, जिसकी वजह से पहले से ही चल रही सर्दी की लहरें दोबाला हो गई। लेकिन वहां की आवाम का यह ख्याल बना है कि इस बारिश से अरसे दराज से चल रहे आलूदा माहौल में कुछ सफाई जरूर हुई होगी। जर्मनी की साइबर सिक्योरिटी अथॉरिटी ने हालिया साइबर हमले के सिलसिले में अपना बचाव करते हुए सफाई का बयान दिया है। इस साइबर हमले में कुछ होशियार लोगों ने सैकड़ों लीडरों की पोल खोलते हुए उन्हें मंजर आम पर ला दिया था, जबकि अथॉरिटी ने बताया है कि इस तरह के डाटा लीक होने का उन्हें कतई पता नहीं चल सका। वाज़ेह रहे कि तरक्की का रोना रोने वालों के लिए ये एक अच्छा सबक साबित हुआ है। अमेरिकी महकमे दिफा के चीफ ऑफ द स्टाफ केविन स्वेनी भी अब अपने ओहदे से मुस्तफी हो गए। क़ब्ल अज़ीम वज़ीर दिफा ने इस्तीफा दे डाला था। सही डेमोक्रेसी वाले मुल्क में ऐसा तो होना ही था, क्योंकि ये सभी सदर अमेरिका की बेबाक पॉलिसी से नाला थे। दुनिया के मौजूदा माहौल में एक एक करके बहुत सारे खित्ते अब तूफानों की लपेट में आ ही रहे हैं। अभी खबर है कि थाईलैंड एक चक्रवाती तूफान पाबुक से मुतासिर हो गया है और इसकी वजह से कई सयाह वहां फंस कर रह गए हैं। इस तूफान की वजह से हवाई खिदमात जबरदस्त मुतासिर हो गई, जबकि कई जगहों पर तूफान का मुकाबला करते हुए सयाहों की आमद और रफ्त में मदद की जा रही है। हमारे मुल्क के लिए तनाज़ा बनने वाले दुनिया के तीसरी बड़ी मुमलिकत चाइना के एक गांव हेमो में भारी बर्फबारी से एक अनोखा मंजर उभर कर सामने आया और पहाड़ों के बीच बसा ये गांव परियों के देश जैसा बन गया।
इस गांव में बनाए गए ज्यादातर लकड़ी के घरों की छतों पर बर्फ की मोटी मोटी तहें जमी एक अजीब सा और अनोखा सा और बड़ा खुशनुमा नजारा पेश करती दिखाई दी। और अब खेल की दुनिया की खबरों में सिडनी क्रिकेट टेस्ट मैच में खराब रोशनी का खलल एक तनाज़े के रूप में सामने आया है, जबकि भारत ने ऑस्ट्रेलिया को फॉलो ऑन दिया था। लिहाजा ऑस्ट्रेलियाई टीम ने पहली बारी में 300 रन बना लिए। भारत के कुलदीप यादव ने बड़ी आसानी से 5 विकेट्स को झटका दिया था। एएफसी एशियन कप फुटबॉल टूर्नामेंट के चलते अभी हमारे मुल्क भारत की टीम का मुकाबला थाईलैंड की टीम से तय पाया है। वाज़ेह है कि हमारे मुल्क की फुटबॉल टीम ने टूर्नामेंट के 63 साल तारीख में चौथी बार इसे क्वालिफाई किया है। इससे पहले 3 में से 2 मौकों पर भारतीय टीम ग्रुप राउंड से आगे नहीं बढ़ पाई थी। दुनिया के मशहूर बैडमिंटन स्टार रॉजर फेडरर की बदौलत स्विट्जरलैंड ने जर्मनी को हराकर हॉपमैन कप का खिताब अपने नाम कर लिया है। फेडरर ने लगातार तीसरी बार यह खिताब जीता। पर्थ में खेले गए फाइनल मुकाबले मिक्स्ड टीम टूर्नामेंट में स्विट्जरलैंड ने जर्मनी को 2-1 से हरा दिया है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताजा अपडेट मिलते रहें।